हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर। टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। अ कोड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू। ये कोड जो है आर एस ये पैरेलल है इस टेंजेंट क्यू पी के। फाइंड एंगल आर क्यू एस, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। सो गिवन इज मेन इंफॉर्मेशन इज एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री and second information is RS is parallel to QP and we have to prove we have to find angle RQS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक तो 30 डिग्री एंगल है, इसका हम यूज करेंगे और यहाँ पे देखो पैरेलल का कंसेप्ट बन रहा है। जब भी टू लाइन पैरेलल होती हैं तब कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे होगा। इन ट्राइंगल आर पी क्यू, इन ट्राइंगल आर पी क्यू, इस ट्राइंगल में हमें एक एंगल पता है 30 डिग्री का, और क्योंकि इस ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल है, पी आर एंड पी क्यू टेंजेंट है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब एक ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहां पे हमारे कौन से एंगल इक्वल होंगे? जो इसके अपोजिट है, इसकी साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल भी हो जाएंगे इक्वल। इनमें से अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो एंगल r का मैं नेम लिख रही हूँ। कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और दोनों को हमने लेट कर लिया x। अब मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल x प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल x यहां से हमारे पास आ चुका है 75 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें, एंगल s हमारा एंगल x के इक्वल होगा। एंगल x इज इक्वल टू एंगल s। इसका रीजन क्या है? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होती है। एक सर्कल के अंदर अगर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रहा है, तो टेंजेंट और इस साइड के साथ जो एंगल बनता है ये इस सामने वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, तो s हमारा x के इक्वल आ गया और x हमारा 75 था, तो एंगल s यहां से कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल भी आ जाएगा ऐसे। ये कैसे आएगा? एस आर क्यू पी के पैरेलल है, हमें गिवन है। जब दो लाइन पैरेलल होती है ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल आर किसके इक्वल होगा? एंगल एक्स के। आप ध्यान से देखो, एंगल एक्स और एंगल आर ये दोनों कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर का फुल नेम एस आर क्यू इज इक्वल टू एक्स। इसका रीजन आप क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहां से एंगल एस आर क्यू हमारे पास कितने का आ गया? ये भी सेम 75 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के हमें दोनों एंगल पता है 75 75। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करो। इन ट्राइंगल एस आर क्यू अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल S प्लस एंगल SRQ
प्लस एंगल एस क्यू आर, इन तीनों का टोटल होगा 180। इनमें से हमें एंगल एस की वैल्यू पता है 75, एंगल एस आर क्यू की वैल्यू भी हमें पता है 75, तो यहां से एंगल एस क्यू आर आ जाएगा हमारे पास 75 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 150 डिग्री। 150 को 180 में से हम 150 को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एस क्यू आर हमें एस क्यू आर या आर क्यू एस एक ही बात है, तो जो हमें एंगल फाइंड करना था हमारे पास आया है 30 डिग्री।